नहीं जा पाता है, जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है और ये सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट बन जाता है। इसको दो हम और नाम से जानते हैं। पहला नाम है ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की जुड़वा बहन। ऐसा इसलिए बोलते हैं, शेप और साइज में अप्रोक्सीमेटली अर्थ के बराबर है। और इसका दूसरा नाम है मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, यानी भोर का तारा और सांझ का तारा, क्योंकि हमें सुबह में कुछ दिन के लिए ईस्ट में जहाँ सनराइज होता है वहां दिखाई देता है, कुछ दिन लिए हमको वेस्ट में जहाँ सनसेट होता है हमको वहां दिखाई देता है, इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारी अर्थ आती है। अर्थ के बारे में अभी हम लोगों ने देखा था, अभी और डिटेल में देखेंगे। तो इससे पहले जो प्लेनेट पाए जाते थे उनके पास कोई भी उपग्रह नहीं था। हमारी पृथ्वी के पास एक उपग्रह पाया जाता है। तो हमारी पृथ्वी का उपग्रह यानी मून है, जो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है और इसकी हमारी पृथ्वी से दूरी है 3,84,000 किलोमीटर। तो हम लोग देखते हैं कि हम हमेशा मून का एक ही हिस्सा देख पाते हैं, दूसरा हिस्सा हमको पृथ्वी से कभी दिखाई नहीं देता है, जिसका कारण है कि पृथ्वी हमारी सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है और अपनी धुरी पर भी घूमती है। सूर्य के चारों तरफ जब घूमती है तो उससे क्या होता है, मौसम परिवर्तन होता है, और अपनी धुरी पर घूमती है जिसके कारण दिन और रात होता है। तो मून क्या करता है, पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, पृथ्वी भी अपनी धुरी पर घूम रही है, तो मून का हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा एक ही हिस्सा देख पाते हैं। तो वो हिस्सा दिखाते हैं जो मैं अर्थ से मून का दिखाई देता है, ये वो हिस्सा है जो हम अर्थ से मून का देख पाते हैं। इस एरिया को हम लोग लूनर एरिया या लूनर हाईलैंड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जो हमको काले काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअल में ये क्रेटर्स हैं, जैसे मैंने बताया था। यहाँ पर से क्योंकि मून के पास खुद का प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है, तो गड्ढे यानी क्रेटर्स इतने बड़े और गहरे हैं कि यहाँ तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण हमें पृथ्वी से देखने पर काले कलर के धब्बे नजर आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्लेनेट आता है हमारा मार्स यानी मंगल ग्रह। इसको हम लोग रेड प्लेनेट यानी लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, जिसका कारण यहाँ पर पाए जाने वाले आयरन ऑक्साइड यानी फेरिक हाइड्राइड एक केमिकल होता है जो यहाँ पर सबसे ज्यादा पाया जाता है, जिसके कारण हमें ये रेड कलर का दिखाई देता है। हम इसके साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे देखेंगे तो हमको व्हाइट कलर के स्पॉट दिखाई देंगे, जो इस बात का सबूत है कि मंगल ग्रह पर भी पानी पाया जाता है, लेकिन किस फॉर्म में है, आइस के फॉर्म में है। नेक्स्ट हम इसमें मिडिल में एक स्पॉट देख रहे हैं, तो ये उभरा हुआ पार्ट जो दिखाई दे रहा है एक्चुअल में हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा माउंटेन है। हम अपने अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे 8 ग्रहों में सबसे ऊंचा जो पर्वत है मंगल ग्रह पर पाया जाता है। ये हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। इसकी ऊंचाई लगभग 24,000 मीटर है। इसको हम लोग माउंट ओलंपस या ओलंपस ऑफ माउंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे 4 इनर प्लेनेट थे जो टेरेस्ट्रियल थे। हम आउटर प्लेनेट में देखेंगे और गैसियस प्लेनेट सबसे पहला आता है जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह, और ये जाइंट ऑफ प्लेनेट है यानी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है, और इतना बड़ा है कि इसके अंदर लगभग 1300 पृथ्वियां समा जाएंगी, इतना बड़ा है जुपिटर। तो हम इसके बॉटम में एक स्ट्रक्चर देखेंगे, आई लाइक आँख की तरह हमको एक आकृति दिखाई दे रही नीचे। एक्चुअल में एक स्ट्रोम है, यानी इसको हम लोग द ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से जानते हैं। ये एक तूफान है, माना जाता है जब से बृहस्पति ग्रह का जन्म हुआ है तूफान कंटिन्यू बृहस्पति ग्रह पर चलती रहती है। तो ये तूफान ही केवल इतना बड़ा है कि इसके अंदर 3 पृथ्वियां समा जाएंगी, और इस तूफान की एक खासियत है, बृहस्पति ग्रह जिस डायरेक्शन में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमको मूव करता हुआ दिखाता है, जिसके कारण ये एक बोल सकते हैं कि बृहस्पति ग्रह की रक्षा करता है। तो नेक्स्ट हमारा आता है इसके बाद सैटर्न यानी शनि ग्रह। ये हमें कुछ लाइट येलो कलर का दिखाई जा रहा है, जिसके कारण यहाँ मुख्यतः पाई जाने वाली 2 गैसें जिनको मीथेन और अमोनिया के नाम से हम जानते हैं, जिसके कारण हमें लाइट येलो कलर का दिखाई देता है। इसके चारों तरफ हम रिंग भी पाया जाता है, और हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा प्लेनेट और दूसरा सबसे हल्का प्लेनेट भी है। सबसे बड़ा जुपिटर, उसके बाद ये सबसे हल्का बुध ग्रह, और इसके बाद शनि ग्रह। लेकिन ये एक चीज में 1 नंबर पर है डेंसिटी के मामले। अगर हम घनत्व के हिसाब से देखेंगे तो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे कम घनत्व यानी सबसे कम डेंसिटी वाला प्लेनेट है। इसको हम समझ सकते हैं एक ठोस बॉल और एक खोखले बॉल से, यानी ठोस बॉल भारी होता है और खोखला बॉल क्या होता है, बड़ा होने के बावजूद भी हल्का होता है। ये इतना ज्यादा कम डेंसिटी का है कि हम सभी ग्रहों को पानी पर उतार के देखेंगे तो हमें पानी पर भी तैरता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा यूरेनस यानी अरुण ग्रह। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन होता है और बर्फ ही बर्फ पाई जाती है, और साथ में हीलियम गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जो हीलियम गैस नेचर में ठंडी होती है, जिसके कारण हमारे सोलर सिस्टम का सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट बन जाता है। यानी सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, यूरेनस यानी अरुण ग्रह। जिस प्रकार बुध सबसे पहले पाया जाता है, सबसे गर्म ग्रह नहीं है, उस तरह वरुण ग्रह सबसे लास्ट में है लेकिन सबसे ज़्यादा ठंडा नहीं है। सेकेंड लास्ट जो है सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट है। नेक्स्ट और लास्ट प्लेनेट हमारा सोलर सिस्टम का नेपच्यून यानी वरुण ग्रह। यहाँ पर केवल आइस ही आइस पाई जाती है, इसको हम लोग जाइंट ऑफ आइस यानी बर्फ के दानों के नाम से भी जानते हैं।
ये थे हमारे सोलर सिस्टम के टोटल 8 प्लैनेट। 2006 से पहले हमारे सोलर सिस्टम में एक और प्लैनेट हुआ करता था जिसको हम लोग प्लूटो के नाम से जानते थे। प्लूटो कुछ इस प्रकार का देता था। एक्चुअल में क्या हुआ, सभी ग्रह क्या करते थे, एक फिक्स ऑर्बिट में यानी फिक्स कक्षा में अपने सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते थे। प्लूटो क्या करता था, अपने ऑर्बिट में तो चक्कर लगाता ही था, साथ साथ में नेपच्यून के ऑर्बिट में भी चक्कर लगाने लग जाता था। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसको ग्रह के श्रेणी से हटा के डॉर्फ प्लैनेट यानी बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्लाउड। हम लोग देखेंगे हमारी अर्थ का रियल टाइम जो है, अगर हम अपनी पृथ्वी से 12,000 फीट की ऊंचाई पर जाएंगे तो ऊपर से देखने पर हमारी पृथ्वी कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। हम लोग देखेंगे अपनी अर्थ को विदाउट क्लाउड, यानी हमारी पृथ्वी में अगर बादल नहीं रहेंगे तो हमारी पृथ्वी कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। इसमें हम कंट्रीज आसानी से देख सकते हैं, जैसे देख सकते हैं साउथ अफ्रीकन कंटिनेंट, और इसके नीचे जो आइलैंड पाया जा रहा है वो मेडागास्कर आइलैंड है। और इधर हमारा साउथ अमेरिका, ऊपर नॉर्थ अमेरिका जो व्हाइट कलर का पार्ट है ये ग्रीनलैंड है। उसके बाद हम लोग इधर देखेंगे अपना ये इंडिया है, इंडिया के ऊपर चाइना, रशिया, मंगोलिया, ऊपर यूरोपियन कंट्रीज, और नीचे हम आएंगे तो वियतनाम, पापुआ न्यू गिनिया, सिंगापुर, और नीचे हमारा ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट, और बॉटम में एक ट्रिलैग स्ट्रक्चर है न्यूजीलैंड। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ओशियन ब्रेन। यदि हमारी पूरी पृथ्वी का पानी भी सूख जाता है तब हमारी अर्थ कुछ इस प्रकार दिखाई देगी, बिल्कुल मरुस्थल यानी बंजर भूमि की तरह हो जाएगी हमारी अर्थ यदि हमारी पूरी पृथ्वी का पानी सूख जाता है तो। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जैसे हम जानते हैं हमारी आधी पृथ्वी पर दिन होता है और आधी तरफ रात होती है, तो दोनों भी एक साथ में देखते हैं हम लोग। दिन और रात को जो रेखा डिवाइड करती है, लाइन डिवाइड करती है, उसको हम लोग टर्मिनेटर के नाम से भी जानते हैं। अब हम अपनी अर्थ को फुल टाइम नाइट व्यू में देखेंगे। ये हमारी अर्थ का नाइट टाइम व्यू है। हम लोग कंट्री वाइज देखेंगे। सबसे पहले हम अपना इंडिया देखेंगे। हम लोग इंडिया में देखेंगे तो हमको लाइटिंग दिखाई दे रही है। एक्चुअल में जो लाइटिंग है पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व को दिखाती है, कहाँ पर कितने ज़्यादा लोग रहते हैं। जैसे हमारी इंडिया अभी पॉपुलेशन में 1 नंबर पे है तो हमें ऑल ओवर इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी दिखाई दे रही है। लेकिन हमारे ऊपर जो चाइना का रीजन पाया जाता है, चाइना भी ऑलमोस्ट हमारे बराबर है, तो हमको वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम देखने को मिल रही है, जिसका कारण है हमारे ऊपर जो चाइना पाया जाता है वहाँ पर डेजर्ट और माउंटेन्स पाए जाते हैं, जिसके कारण चाइना की मोस्टली पॉपुलेशन ईस्ट चाइना में रहती है। उसके बाद ये हमारा साउथ अफ्रीकन कंटिनेंट, और जो टूटा फूटा छिपकली लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये यूरोपीय देश है यानी यूरोपियन कंट्रीज। नेक्स्ट हमारा नॉर्थ साउथ अमेरिका और ये नॉर्थ अमेरिका। अब हम लोग वुमेन ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे। जैसे हमें अपने ही देश में कहीं आना जाना है तो हम बस ट्रेन के थ्रू आ जा सकते हैं अपने व्हीकल के थ्रू, बट हमें एक देश से दूसरे देश या दूसरे कहीं दूर देश में जाना है तो हम एयर या वाटर के थ्रू जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो ब्लू कलर की लाइन दिखाई गई है वो वाटर के रास्ते हैं, और जो हमें रेड कलर की लाइन दिखा रहे हैं वो एयरवेज है हमारा। तो हम सोचते रोड पर भी ट्रैफिक होता है, लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि वाटर और एयर में भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हमको देखने को मिलता है। तो हम एक स्लाइड दिखाते हैं, पहचानिए छोटा छोटा क्या हो सकता है। जो दिख रहा है हमको क्या हो सकता है, मछली हवा में भी उड़ रहा है। एक्चुअल में क्या है, एरोप्लेन्स हैं जो हमारे एयर ट्रैफिक को शो कर रहे हैं। हम लोग इंडिया का रीजन देखेंगे, इंडिया में लगभग 2 से 3 हज़ार फ्लाइट एक साथ रहती है, इतना ज़्यादा एयर ट्रैफिक नहीं रहता है। चाइना का रीजन देखेंगे तो लगभग 10,000 फ्लाइट एक साथ हवा में रहती हैं। वहीं जैसे हम यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इतना ज़्यादा जहाज एक साथ हवा में रहता है। इससे हम लोग विकसित और विकासशील देशों में अंतर भी देख सकते हैं, क्योंकि विकसित देश है यहाँ पर लोग एरोप्लेन ही प्रेफर करते हैं। तो हम अपनी पृथ्वी के 2 सबसे ज़्यादा एयर पॉपुलेशन वाले देश देखते हैं, जैसे यूरोपियन कंट्रीज और दूसरा हमारा नॉर्थ अमेरिका। दोनों का कनेक्शन देखते हैं जहाँ पर एयर ट्रैफिक हमको सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। ऊपर जो जहाज जा रहे हैं ट्रैफिक में वो नॉर्थ अमेरिका है, नीचे वाला साउथ अमेरिका। नेक्स्ट हमारा है बायोस्फीयर। हम देखेंगे कि पृथ्वी पर मौसम कैसे बदलता है। जैसे हम अपने इंडिया का रीजन देखेंगे तो हमें इंडिया में कुछ समय के लिए हमारी इंडिया बिल्कुल ग्रीन दिखाई देगी, कुछ समय के लिए डेजर्ट लाइक दिखाई देगी, जिससे हम समझ सकते हैं जैसे विंटर के बाद ऑटम सीजन आता है तो पेड़ पौधों के पत्ते झड़ जाते हैं, जिसके कारण हमारा इंडिया डेजर्ट लाइक दिखाता है। लेकिन उसके बाद जैसे स्प्रिंग सीजन यानी बसंत ऋतु आती है फिर से हरा भरा हो जाता है। हम चाइना में बताया था डेजर्ट पाया जाता है, तो देख सकते हैं ऊपर डेजर्ट पाया जा रहा है, जिसको हम लोग गोबी डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। ऊपर रशिया अदर कंट्रीज देखेंगे तो वहाँ पर बर्फबारी भी बहुत होती है, जो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग। और उसके बाद ये हमारा साउथ अफ्रीकन कंटिनेंट, इसके ऊपर हिस्से में हमको कभी भी हरियाली आती हुई नहीं दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर हमारी अर्थ का सबसे बड़ा डेजर्ट पाया जाता है, जिसको हम लोग
सहारा डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये नॉर्थ साउथ अमेरिका, इसको हम लोग लंग्स ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी के फेफड़ा के नाम से भी जानते हैं साउथ अमेरिका को, क्योंकि यहाँ पर अर्थ का सबसे बड़ा फॉरेस्ट अमेजॉन रेन फॉरेस्ट पाया जाता है। क्योंकि हमें जो ऑक्सीजन मिलता है उसका 20% ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, इसलिए इसको लंग्स ऑफ अर्थ के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हम लोग देखते हैं रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। जैसे हम देख सकते हैं, हम लोग जो मोबाइल डेटा यूज करते हैं उसके थ्रू रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है, जो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। इसका टर्म हमें लॉन्ग टाइम में बहुत इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं हम अमेरिका में कितना ज़्यादा हमें रेडियो एक्टिव पोल्यूशन देखने को मिलता है। ये साउथ अफ्रीका, इंडिया के ऊपर हमें चाइना, रशिया में रेडियो एक्टिव पोल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है, जिसका कारण है कि वहाँ पर नेटवर्क प्राइवेट है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर भी पोल्यूशन नहीं पाया जाता है। तो इसी के साथ हमारा शो समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन।